हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार मंडे को किस तरीके से रहेगा। कल बाजार जिस तरीके से जो 5 रुपया 10 रुपया का जो प्रीमियम था वो करीब 600 700 तक गया था। ओके, अगर जिस किसी ने भी हीरो जीरो सेंसेक्स में किया होगा, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो उनको बिग प्रॉफिट देखने के लिए मिला होगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार मंडे को बाजार किस तरीके से रह सकता है। रुपया काफी ज्यादा नीचे आ गया है। आरबीआई का जो डिसीजन था उससे कोई आरबीआई ने हस्तक्षेप किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। ओके, तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जो रुपी है वो 95 तक चला गया था। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँ तो 95 से भी ऊपर चला गया था। अभी ये 92.68 के आसपास है। ओके, इस पे आरबीआई काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट कदम उठाया है। आरबीआई ने इंडियन बैंकों को ऑफ ऑफशोर में एनडीएफ यानी नन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देने पर प्रतिबंध लगाया। यह एक प्रकार का डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन्वेस्ट जिससे इन्वेस्टर बिना फिजिकली करेंसी के रूपी पर स्पेकुलेशन करते थे। इस कदम से रूपी जो था वो 95 से सीधा अभी 92.68 के आसपास आ गया। रूपी की यह रिकवरी मार्केट के लिए सबसे बड़ा सेंटिमेंट रिवर्सल बना। ओके, और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का डर कम हुआ और एफआईआईस आउटफ्लो की चिंता घटी। ओके, इस वजह से बाजार में एक अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिला है, और भी जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तेजी में जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहा वो आईटी का रहा। आईटी सेक्टर अगर आप देखो, यहाँ पे आईटी मैं लगाता हूँ, आईटी सेक्टर निफ्टी आईटी इंडेक्स। ओके, तो निफ्टी आईटी 2.60% की तेजी देखने के लिए मिला है निफ्टी आईटी में। ओके, तो उसके अलावा जो निचली स्तर मतलब बाजार काफी ज्यादा, अगर मैं बोलूं तो मतलब निचली स्तर से बाइंग आई है। जो 2% नीचे ट्रेड कर रहा था इंडियन मार्केट शुरुआती के टाइम में, मतलब निफ्टी करीब 22,160 के आसपास चला गया था। ओके, इस लेवल पर जो एफ आई आईज और डी आई आईज थे ने महंगे शेयर की बिक्री करना बंद कर दिया और जो सस्ते शेयर थे उसको खरीदना शुरू किया। ओके, जिन ट्रेडरों ने सुबह गिरावट में शॉर्ट की उम्मीद लगा रखी थी, कि 22,000 भी लेवल टूट जाएगा, 22,200 टूटेगा तो और नीचे आ जाएगा, तो ये सब सारी चीजें उनको अपना जो पोजीशन है वो काटना पड़ा जब बाजार ऊपर गया तो। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग भी आई है बाजार में। अब मैंने पिछले दिन जो एनालिसिस किया था वो क्या किया था, मैंने एनालिसिस किया था कि 22,250 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ओके, तो ये जो एरिया था 22,250 240, तो बाजार आप देखो इसके नीचे ट्रेड किया काफी देर तक, उसके बाद में ऊपर गया है, क्योंकि बाजार है तो ट्रैपिंग तो करेगा। ओके, तो एक ट्रैपिंग समझो, जैसे ही बाजार इसको ब्रेक किया, ये ए लेवल 22,400, जैसे ही बाजार 22,400 को ब्रेक किया, ये बिल्कुल शूटअप हो गया ऊपर की ओर। और एक बार के लिए मैं ये सोच रहा था कि बाजार
जो है इस एरिया पे आएगा। यहाँ से रिएक्शंस लेना चाहिए 22,700 के आसपास से, लेकिन बाजार जो हाई लगाया 22,781। ओके, जो हमने रेसिस्टेंट लगा रखा था ऊपर में। तो बाजार मंडे को किस तरीके से बिहेव कर सकता है? अभी मैं क्रूड ऑयल देखता हूँ। क्रूड ऑयल अभी काफी ऊपर चल रहा है, $109 के आसपास है। अगर $109 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, 109 या 10 के ऊपर, तो फिर से आपको 120 तक चला जाएगा। तो बाजार अभी भी रिस्की है। भले ही जो आरबीआई के हस्तक्षेप से रुपी नीचे आया है, लेकिन क्रूड ऑयल अभी भी ऊपर है। ओके, और ट्रम्प ने भी जो स्पीच दिया था कि वॉर खत्म कर देंगे 2-3 हफ्ते में, फिर उसके बाद में बोला कब खत्म करेंगे वो कोई डेट नहीं दिया, और उसके बाद में बोला कि 2-3 हफ्ते में ईरान के ऊपर हार्ड हिट अटैक होगा। तो वो भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा कल के लिए क्या लेवल हो सकता है निफ्टी में। तो सबसे पहले मैं 15 मिनट पे कैंडल पे आता हूँ। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा वो यही होगा 22,200 22,200 का सपोर्ट एरिया। ओके, अभी बाजार जो ट्रेड कर रहा है, हमारे लिए एक रेसिस्टेंट एरिया यहाँ पे होगा। अब बाजार कल ऊपर खुलता है, ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि बाजार एक ट्वीट या एक स्पीच से बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे खुल रहा है। तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मेरा सिंपल रूल रहेगा कि अगर बाजार इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, ओके, तो आपको ये लेवल दिख जाएंगे 23,200। ओके, 23,200 तक ये आराम से जा सकता है। ओके, बाजार में गिरावट कब आएगी? बाजार में गिरावट इसके नीचे आनी चाहिए। ये जो लेवल है 22,580, अगर बाजार इसके नीचे ट्रेड करता है तो बाजार फिर से ये नीचे आ जाएगा और फिर से ये 22,380 90 के आसपास आता हुआ दिखेगा। ओके, तो बैंक में क्या है वो देख लेते हैं। बैंकिंग में निफ्टी बैंक जो होगा वो, सबसे पहले ड्रॉइंग्स को मैं हटाता हूँ यहाँ पे। ओके, अगर बैंक निफ्टी बैंक गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद सब्सटेन कर जाता है, तो आपको बैंक निफ्टी बैंक इस लेवल तक आता हुआ दिखेगा, जो कि है 52,000 53,000 के आसपास ये आता हुआ दिखेगा। ओके, अगर निफ्टी बैंक इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, 51,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, ओके, तो ये अब फिर नीचे आ सकता है और फिर नीचे इस एरिया तक आ सकता है 50,650 तक ये इजिली आ सकता है। ओके, तो ये था एनालिसिस निफ्टी में। आपको क्या लगता है कल बाजार किस तरीके से, मंडे को बाजार किस तरीके से मूव करेगा? कमेंट में बताइएगा। ओके, जैसे ही ये लेवल अगर ब्रेक होगा निफ्टी में 51,000, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा और यहाँ तक 50,650 तक आ सकता है। ओके, जब तक इसके ऊपर है ठीक है। अगर यहाँ से आता है नीचे, तो यहाँ से फिर से बाइंग ट्रिगर हो सकता है, फिर से ऊपर क्यों जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कल मंडे को बाजार कैसा रहेगा? प्लीज कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।